आपने भी कई बार देखा होगा कि हमारे ऑफिस आदि कार्यस्थल में कोई इतने ज्यादा गलत काम करता है, लेकिन उसका सब बढ़िया होता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा होता है। पूज्य महाराज जी के पास भी ऐसा ही एक सवाल आया तो उन्होंने इसका रहस्य बताया। आप इस रहस्य को सुनेंगे तो आपको दोबारा यह शिकायत नहीं रहेगी। प्रश्न श्रीमती रेखा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी अच्छे से रहते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं परेशानी में रहते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी का जवाब। हाँ, ऐसा देखा भी जाता है। क्या होता है कि जैसे कोई प्रभु का नाम नहीं कर रहा और बड़ा लौकिक पदार्थ से भरा पूरा देखा जाता है, तो उसमें हमारे भागवत विधान में एक सिस्टम है। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण पापाचरण अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो तो उसके बहुत थोड़े पुण्य है। उसके उन पुण्य को भुगाने के लिए पहले हमारे भागवत संविधान में उसके पुण्य नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा, इसलिए पहले उसके सहयोगी पुण्य का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत अच्छे काम के फल है उसको दे दिया गया, अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया। अब उसके सुकृत चल रहे हैं, इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं है, मनमानी पापाचरण करो, खूब मौज से रहो। और वो सुकृत उसके नष्ट हो रहे हैं, और जिस दिन उसके सुकृत नष्ट हुए फिर मिटियामिट होते हुए देखा है, शास्त्रों का विधान तो है ही, हमने खुद देखा है। एक ठाकुर रामबली सिंह जमींदार थे। हमने बच्चापन में देखा, उनके आसपास बंदूक लेके चलते थे। वो ऐसे थे जो अपने गर्व में रहते थे, किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी उन्होंने संपत्ति का अपहरण किया। वो गया और हाथ जोड़ा कि लंबरदार। गांव में ठाकुर जमींदार को ऐसे प्यार भाषा में बोलते हैं, लंबरदार, आप तो राजा हो, ठाकुर हो, जमींदार हो, हम गरीब ब्राह्मण हैं। उतने से ही परिवार चलता था। जमींदार ने गालियां बकी। ब्राह्मण ने पैर छुआ और रो दिया और वापस आ गया। जानते हो, आज जमींदार के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों में बड़ा लड़का भयंकर कैंसर से बीमार हुआ, मर गया। दूसरे का दिमाग खराब हो गया। तीसरे की टांग टूट गई। चौथा लेवरी करके उनको जो खवाने वाला था पीलिया हो गई। जमींदार भी अफीम के इतने नशेबाज बन गए। धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। जहां उनके आगे पीछे बंदूक लेके चलते तो मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं रहा, और ये पशु की तरह मरे जब कोई फेंकने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई। होता क्या है कि हमारे भागवत विधान में सिस्टम है, यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे कि वो नष्ट हो, तब तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवती कार्य करते हैं तो विधाता ने देख लिया है कि आप संभल रहे हो तो आपको कोई बाधा न पहुंचा सके। इसलिए आपके जो विभिन्न जन्म के पाप कर्म है उनको आपके सामने भोगने के लिए फेंक दिया जाता है, ताकि आपके पाप कर्म खाली हो। जो उसके पाप कर्म जमा है उसको नष्ट करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में है, ये पचा जाएगा। तो उसके पाप कर्म आते हैं, वह धर्म में प्रबल होकर के उन पाप कर्मों को भोगता है और धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन उसके पाप नष्ट हुए तो वो सुकृत और यह वर्तमान के सुकृत मिल गए। उस दिन जय हो जाती है, उसकी कोई पराजय नहीं होती। त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाती है। और उस पापात्मा का ऐसा नाश होता है, कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज से है और धर्मात्मा कष्ट से है।
हम उसके रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है।